एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेरमॉन तो एकदम खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था, ये सोच के कि फाइनली स्वॉर्ड सेंट ह्यूमन टाउन में आ गई है और उसके पुराने हंटर ग्रुप के मेंबर्स भी उसके साथ हैं। पूरी रात बीत गई और अब सुबह होने ही वाली थी। लिन ब्राइट टाउन के सिटी गेट पर खड़ा था जब स्वॉर्ड सेंट की पार्टी में आए हंटर्स को देखने लगा, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे टाइम पे आ जाएंगे। वो तो उस खूंखार जानवर को काबू में करने के लिए पूरा तरह से तैयार था, पर लगता है उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हंटर्स पहले से ही वहां थे। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि वो ब्रूटल गोब्लिन अभी भी ह्यूमंस को डराने की कोशिश कर रहा था। उसके गोब्लिन मिनियंस उसके पीछे पीछे आ रहे थे। वो तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि वो गोब्लिन किंग उन सबको खाने लगा जैसे कि वो उसका खाना हो, अपने घाव भरने के लिए। ये उसकी ब्रूटल इंस्टिंक्ट थी जो उस मॉन्स्टर को हील करने में हेल्प कर रही थी जब वो अपने ही लोगों को खा रहा था, एक पावरफुल रेमेडी की तरह। लिन ये देख के शॉक रह गया कि गोब्लिन किंग में ये टैलेंट भी था, पर क्रिएचर की इंजरीज देख के लग रहा था कि पूरी रिकवरी में टाइम लगेगा या फिर बहुत सारे गोब्लिन्स खाने पड़ेंगे। लिन अपनी चाल पे मुस्कुरा रहा था, ये जान के कि सब कुछ परफेक्टली हो रहा है। स्वॉर्ड सेंट की टीम का एक हंटर सोच रहा था कि ये गोब्लिन मरने के लिए रेडी क्यों नहीं है जब उसके गले और सीने में इतने छेद हो गए हैं, पर स्वॉर्ड सेंट जानती थी कि गोब्लिन एक्चुअली में इतना हाई लेवल का है कि उसे इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। जैसे ही स्वॉर्ड सेंट ने अपनी तलवार फिर से निकाली, वो ब्रूटल गोब्लिन शॉक रह गया। फिर वह डर के मारे स्वॉर्ड सेंट से बात करने को कहा और कहने लगा कि वो तो बस मैजिकल सोल रिंग ढूंढने आया था और ह्यूमंस ने उस पे अटैक करना शुरू कर दिया जब वो लड़ने के मूड में भी नहीं था। अगर उसे वो आइटम मिल जाता तो वो गोब्लिन ग्रेट ग्रेव में वापस चला जाता और कभी इस गंदे ह्यूमन टाउन में वापस नहीं आता। ये सुन के स्वॉर्ड सेंट के होश उड़ गए क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि वो ब्रूटल गोब्लिन एक्चुअली में ग्रैंड टोम का कीपर था और वो बस इसलिए आया था क्योंकि उसे लगा था कि फेरमॉन ने उसकी केव से सोल कंट्रोल रिंग चुरा लिया है। पर फेरमॉन गोब्लिन पे चिल्लाने लगा, अपनी काउंट की ऑनर की कसम खा के कहने लगा कि वो इतना नीचे नहीं गिरेगा और इतने पैथेटिक गोब्लिन्स से नहीं चुराएगा। स्वॉर्ड सेंट को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसे तुरंत लगा कि ये सब लिन का प्लान होगा। हंटर टीम के बूढ़े आदमी ऑस्टिन ने स्वॉर्ड सेंट से कहने लगा कि वो जिस गोब्लिन की बात कर रही है वो उनके सामने है और वो उससे लड़ ही रहे हैं। पर स्वॉर्ड सेंट ने उस ऑस्टिन को करेक्ट किया और कहा कि उनके सामने वाला गोब्लिन ग्रैंड ग्रेव का कीपर है जो कि सैकड़ों या शायद हजारों मील दूर है और इतने दूर से आके ह्यूमन टाउन पे अटैक करना उस ब्रूटल गोब्लिन के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर उसे कुछ ट्रिगर नहीं कर रहा तो उसे लगा कि ऐसी शरारत सिर्फ लिन ही कर सकता है जो आसपास ही कहीं छुपा होगा। ग्रुप की एम्मा को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गोब्लिन इतनी चालाकी से उस ब्रूटल मॉन्स्टर को ग्रेट ग्रेव से बाहर ला सकता है और गोब्लिन्स और ह्यूमंस दोनों को आपस में लड़वा सकता है ताकि वो एक दूसरे को चीरफाड़ डालें। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई गोब्लिन इतना कुछ कर सकता है और इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को अंजाम दे सकता है। पर फेरमॉन हंटर ग्रुप पे चिल्लाने लगा और कहने लगा कि उसे किसी की परवाह नहीं है, चाहे वो गोब्लिन ही क्यों न हो, क्योंकि एक और काउंट स्टैनमैन और उसकी बेटी दोनों उस ब्रूटल गोब्लिन के हाथों मारे गए, तो उस क्रिएचर को वापस जाने देना सही नहीं है। ऑस्टिन एक डेविलिश स्माइल के साथ सबको कहने लगा कि वह इसको संभाल लेगा और यह सुनकर गॉब्लिन डर के मारे पसीने से पानी पानी होने लगा क्योंकि वह जानता था कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। पर अचानक एक गोल्डन टोर्नेडो ह्यूमंस की तरफ आने लगा और जमीन पे इतनी जोर से लगा कि बाकी सब लोग कुछ भी नहीं देख पाए। ये मॉन्स्टर के भागने का सिग्नल था और वो तुरंत भाग गया। जब स्वॉर्ड सेंट उस सैवेज मॉन्स्टर को देखने की कोशिश कर रही थी तो उसने आसमान में तुरंत लिन और उसके ड्रैगन को देख लिया जो उसकी तरफ क्रिम्सन आइज से देख रहा था। उसने सोचा कि उस सैवेज गोब्लिन में अभी भी उसके लिए कुछ वैल्यू है एक्सप्लोइट करने के लिए और ये बेस्ट होगा अगर वो गोब्लिन क्रिएचर इन ह्यूमंस के हाथों मर जाए। इसलिए उसने गोब्लिन की हेल्प करने का सोचा, कुछ केस क्रिएट करके ताकि वो भाग सके। अब जब ऐसा हो गया, लिन ने एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करने का सोचा जब वो क्रिएचर वीक होगा और उसे सोल कंट्रोल रिंग से कंट्रोल कर लेगा। लिन ने अपने ड्रैगन से कहा कि गोब्लिन की तरफ उड़े, पर स्वॉर्ड सेंट ने लिन को पहले ही देख लिया था और उसने ठान लिया था कि वो लिन को भागने नहीं देगी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा गोबलिन इतनी अच्छी प्लानिंग कैसे कर सकता है। वो लेडी अपनी तलवार के साथ रेडी थी जैसे ही एक ब्लू ऑरा वेपन को एंगल्फ करने लगा, और वो स्टिल वाइंड थी जो हवा में स्लैश हुई और लिन को भी शॉक कर दिया। लिन ड्रैगन पे चिल्लाते हुए कहने लगा कि केयरफुल रहना और कॉशन से उड़ना, वरना तुम्हारे विंग्स भी कट जाएंगे इस स्वॉर्ड अटैक से। जैसे ही लिन ने इम्पैक्ट पॉइंट देखा, उसने देखा कि वो स्लैश इतना पावरफुल था कि एक माउंटेन को भी काट सकता है, और लिन लकी था कि वो बच गया, वरना ये जर्नी उसके डूम का वन वे टिकट बन जाती। जब स्वॉर्ड सेंट गोबलिन को हिट नहीं कर पाई, वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी। वेल वो जमीन पे आकर चिल्लाने लगी, लिन से कहने लगी कि चाहे वो कहीं भी भागे, वो उसे ढूंढ निकालेगी और खुद उसे खत्म करेगी। लिन ये सुन के पीछे मुड़ा और सोच रहा था कि स्वॉर्ड सेंट सच में एक क्रेजी वुमन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड कॉमेंट।